तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अच्छा, तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं यहीं से। प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहे थे, इज दैट क्लियर? कुल 41 पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त। सबको आवाज़ आ रही है ना? तो मैं लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एनोटेट कौन कर रहा है भाई? आवाज़ आ रही है? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे। आवाज़ आ रही है अब? लेकिन अब आपका भी नेट का इशू सकता है। मैं जल्दी, लाइट किसी की भी जा सकती है, इसलिए मैं फ़ौरन लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हम अपना चीज़ें कंप्लीट कर सकें टाइम पर। ठीक है। तो लास्ट टाइम जब मैं लेक्चर लिया था उसमें हम यहाँ तक पहुँच गए थे, इसमें मैंने डायग्राम डिस्क्राइब की थी कि देखें नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी किस्म की नेगेटिव एक्सेलरेशन ना हो तो स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल को मूव करना चाहिए, इवन अगर वो उसको हम किसी एंगल पर भी लॉन्च करें। लेकिन होता ये है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से उसकी हाइट में कमी वाक़ई होती है और वो कमी बराबर होती है हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया था। और इसके बाद हमने ये वाली डायग्राम भी डिस्कस की थी जिसके लिहाज से हमने ये कहा था कि ये देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये लॉन्चिंग एंगल है, और ये पॉइंट ए जो है ये इसकी मैक्सिमम हाइट है और पॉइंट बी जो है ये इसकी रेंज है। तो इस तरह से ये हमारे पास डायग्राम मौजूद थी। ठीक। अच्छा, पॉइंट ए पर जो है जहाँ उसकी मैक्सिमम हाइट आती है वहाँ उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, और पॉइंट बी पर जो है वो उसकी रेंज होती है जहाँ पर वो ड्रॉप होता है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका लॉन्चिंग एंगल और आपका लैंडिंग एंगल से, जैसा मैंने लास्ट इसमें बताया भी था, तो उस सूरत में आपके पास ये थोड़ी सी लिबर्टी होती है कि आप जो आपने जो पुराने फार्मूले इस्तेमाल किए हैं वो आप यूज़ कर सकें। ठीक है, जैसा कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, मैक्सिमम हाइट वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू जी, और मैक्सिमम रेंज वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, जो कि अगर 45 डिग्री एंगल हो तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होता है। ये चीज़ हमारे पास पुरानी फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, मतलब मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम कहते हैं मुस्तफ़ा ने रेज हैंड किया है। जी मुस्तफ़ा फरमाइए, चैट में बता दीजिए। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा को ने रेज हैंड किया था, गलती से किया था या कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैसेज टाइप कर दें चैट पर। चले मैं दोबारा आगे बढ़ता हूँ। तो
ये जवाब आ गया मेरे ख्याल में। नहीं, मैं वॉइस किसी का भी ओपन नहीं कर रहा, आप चैट पे बात करें, इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है और कोई बात करना शुरू कर देता है। वो नहीं करेगा, मैंने अगर हो जो है वो मना किया हुआ है, मतलब आप बात नहीं कर सकते जब तक कि मैं आखिर में बात करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसको नोट करके रख लें, आखिर में और टाइमिंग होते हम डिस्कस कर लेते हैं, बस टाइम कम है, मैं लेक्चर कंप्लीट करना है प्लीज़। ऑल दीज जो भी फार्मूले हमने प्रीवियस स्लाइड में स्टडी किए हैं, ये सिर्फ उस वक्त ही, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने लिख भी दिया है कि लॉन्चिंग पोजीशन और लैंडिंग पोजीशन अगर सेम हाइट पर हो। अगर ऐसा नहीं है तो हर सूरत पर हमें जो पुरानी हमारे पास मशहूर इक्वेशन ऑफ मोशन थी 3, इसमें एक्सेलरेटेड मोशन थी वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, एच इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और 2 ए जी एस इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये तमाम की तमाम इक्वेशन हमें यूज़ करनी पड़ेंगी अगर लॉन्चिंग पोजीशन और लैंडिंग पोजीशन सेम हाइट पर ना हो तो। अच्छा, अगर हम किसी प्रॉब्लम का हमें सॉल्व करना होगा तो उस सूरत में बहरहाल मुझे नहीं मालूम कि इनकी वॉइस का क्या मतलब, बाकी सबको तो आवाज़ आ रही है मेरे ख्याल में। डिस्कशन हम एंड में करते हैं, किसी को अगर बात करनी हो तो वो एंड में करेगा, अभी नहीं करेगा, अभी मैं अलाउ नहीं करता किसी को जब तक कि लेक्चर कंप्लीट नहीं होता, प्लीज़। दोबारा अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है प्रोजेक्टाइल मोशन का और उसे सॉल्व करना होगा तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि हम हर सूरत में जो है एक डायग्राम अपनी इमेजिनेशन की बुनियाद पर ड्रॉ करते हैं, और उस डायग्राम में हम तमाम के तमाम नोन और अननोन वेरिएबल्स शो करते हैं, अगर चाहें तो शो करें, चाहें तो, लेकिन ये एटलीस्ट डायग्राम जरूर बनाते हैं, एक पिक्चर हमारे दिमाग में ज़रूर होती है। उसके बाद अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो और लॉन्चिंग एंगल गिवन हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, वी एक्स और वी वाई। और उसके बाद जो है हम जो है अहमद मुस्तफ़ा साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं इस वक्त आप ऑडियो ज्वाइन करें बाय कंप्यूटर, उसमें क्लिक करें, साइड पे देखें कोने पर ये जो है एक ऑप्शन आता है वॉइस का, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन ऑडियो बाय कंप्यूटर आएगा, तो उसके बाद करें। ये मेरे पास से मसला नहीं है, आप मुझ आप बाकायदा सर की से बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको तो वैसा नहीं चाहिए, ये आपकी तरफ से इशू है। ये फरमाइए जी, जिन्होंने रेज हैंड किया है। जी, अहमद मुस्तफ़ा साहब, आपको जवाब मिला कि नहीं मिला? उबैद नदीर साहब का क्या मतलब है? चैट पे बात कर लें। ठीक है, ये स्लाइड शेयर हो जाएंगी, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, दोबारा मुझसे पूछा गया है कि हाफ जी डी स्क्वायर क्या था। अब मैं जो है वो फिलहाल किसी का जवाब नहीं दे रहा, जवाब लेकर रख लें। ये देखिए, इस डायग्राम में देखिए, मैंने कहा था कि अगर किसी किस्म की एक्सेलरेशन ना हो, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में अगर आप किसी को अपवर्ड किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं किसी भी एंगल में बनाकर, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर लगती है, जिसकी वजह से उसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन डेवलप होती है जो उसकी वेलोसिटी को कमी कर रही है, जिसके नतीजे में उसकी जो हाइट है वो कम होती है। इस हाइट की वैल्यू जो है बराबर होती है हाफ जी टी स्क्वायर के, ये बताने का मकसद था, और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मौजूद भी है। मैं फिलहाल अभी किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा, अपने पॉइंट क्वेश्चन लिख के रख लें।
अच्छा, इसी क्वेश्चन में जो ये मैंने ये कहा था कि जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके बाद अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और एंगल गिवन हो तो सबसे पहले आप इनको 200 में रिजॉल्व कर लें, और उसके बाद इन दोनों मोशन को अलग अलग सॉल्व करें, क्योंकि इंडिपेंडेंट होती हैं इस कंडीशन में कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उस वो कांस्टेंट वेलोसिटी की मॉडल यूज़ होगा, और जो वर्टिकल मोशन है उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मॉडल यूज़ होगा। और अगर ये दोनों मॉडल वर्क ना करें और तब भी आप फंस जाएं किसी चक्कर में, तो उस कंडीशन में देन यू हैव टू गो फॉर द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिसको आपने पहले सिर्फ और सिर्फ ड्राइव किया है लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया। इस क्लास में हम इस्तेमाल भी करेंगे। ये मशहूर इक्वेशन है और ये भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की एक फॉर्म है, जिसमें वाई पी इजिकल टू एक्स पी टेन थीटा। इसमें गौर कीजिएगा कि जो वाई है और जो एक्स है, पहले हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन आपस में इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन यहाँ हमने डिस्क्राइब किया कि ऐसा नहीं है। एक इक्वेशन हमारे पास ऐसी भी है जिसमें दोनों चीज़ें एक ही इक्वेशन में एक साथ इस्तेमाल हो सकती हैं, और वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अगर आप स्टक हो जाएं और आपके पास किसी भी साइड को नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो भी आपको कोई वेरिएबल कम पड़ जाता है, अगर आप वर्टिकल मोशन से सॉल्व करना चाहें तो भी कोई वेरिएबल कम पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में इसका मतलब ये कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि ये हम इसका भी एक न्यूमेरिकल कराएंगे। इस कंडीशन देखिए लिखा हुआ भी कि अब इक्वेशन यूज व्हेन यू हैव टू कंसीडर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। अच्छा, जैसे कि ये एग्जाम्पल है पहली वाले केस की, यानी जिसमें आप बहुत ही लकी हों, अगर उस कंडीशन में ये होगा कि आपके पास एक लॉन्ग, जैसे ये कंडीशन है जिसमें इनिशियल जो उसकी लॉन्चिंग हाइट है और जो उसकी लैंडिंग हाइट है वो सेम। क्वेश्चन है लॉन्ग जंपर, ये एग्जाम्पल में मौजूद है बुक में। पहले हम नोन क्वेश्चंस करेंगे, फिर अननोन क्वेश्चंस करेंगे। A long jumper leaves the ground at an angle of 20 degree above the horizontal and at a speed of 11 meter per second. How far does he jump in the horizontal direction? And what maximum height it can reach? ये दो क्वेश्चन इससे पूछे। अच्छा, अब अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो काम करना पड़ेगा वो उसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये डायग्राम मैंने खुद ही बनाई है बाय यूजिंग टूल्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें देख लीजिए, बहुत चंद चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं कि पहले ये कि ये एक सिंपल थी जिसमें जो लॉन्चिंग हाइट है और जो आपकी लैंडिंग हाइट है ये सेम है। इसका मतलब ये आपके जो प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं, जो जो आपने फार्मूले हैं जो आपके पास मौजूद हैं पुराने, वो इस्तेमाल हो सकते हैं। इसमें एंगल आपको दिया हुआ 20 डिग्री और आपको नीचे वेलोसिटी दी 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको सब डायग्राम बन गए, इमेजिनेशन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका है कि आपको वेलोसिटी को 200 में रिजॉल्व करना है अगर ज़रूरत पड़े। लेकिन क्योंकि इसमें इशू ये है कि ये बहुत ही आसान तरीन एग्जाम्पल है जिसमें आप पुराने फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, तो देन वी डोंट हैव टू डू दैट। इन दैट केस हम प्री डिफाइंड फार्मूला यूज़ करेंगे। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा 2 थीटा ओवर जी, जिसका जवाब आएगा 7.94 मीटर, और मैक्सिमम हाइट आई आपके पास 0.722 मीटर, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी। अच्छा देखें, आपकी जो इमेजिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। ऑब्वियसली इट इज़ अ लॉन्ग जंपर। लॉन्ग जंपर का मतलब ये उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होगी, उसकी हाइट बहुत कम होगी, तो रिजल्ट भी यही बता रहा है कि उसकी जो रेंज है वो 7.94 मीटर। इट्स अ क्वाइट वेरी बिग रेंज, बहुत ही लंबी जंप लगाई। हम जैसे अगर जंप लगाएंगे तो शायद 2-3 मीटर पे गिर पड़े। और उसकी जो हाइट होगी, क्योंकि उसको बहुत लंबी जंप करनी है, तो 0.722 मीटर, क्योंकि सारी सारी ताकत जो आगे जाने पर लगाई थी। तो ये एक लॉन्ग जंपर का सोल्यूशन था, बहुत आसान से फार्मूला है जो कि हमने यूज़ किया। ये आसान तरीन एग्जाम्पल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो सवाल कर लें चैट में प्लीज़। मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ थोड़ी देर, क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट करूँगा, उसमें ज़रा टाइम लग सकता है। स्लाइड भी सबको मिल जाएंगी, मैं जो ये बोल रहा हूँ ये मूवी भी सबको मिल जाएगी। सबकी समझ में ये चीज़ आ गई। देखें, ये आसान थे, ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं आ सकता क्योंकि ये बिल्कुल पुराने फॉर्मूले, लेकिन बताना ज़रूरी था कि ये वो प्रॉब्लम है जिसमें लैंडिंग हाइट और लॉन्चिंग हाइट सेम हो, उस कंडीशन में पुराने फार्मूले यूज़ हो जाएंगे और आसान तरीन एग्जाम्पल। अच्छा, ये हमज़ा क्या नाम था, हमज़ा मुस्तफ़ा जो भी थे, इनको अब आवाज़ आ रही है? देखिए, अपनी वीडियोस बंद करें, कोशिश करें वीडियोस ना दिखाएं, और अपना नाम जो है ये Nokia 3
हीरो सुपरमैन के नाम से मत है। ये इक्वेशन ट्रेजेक्टरी जिस इक्वेशन सिचुएशन में यूज़ करेंगे हम आगे बताएंगे, एक न्यूमेरिकल बाकायदा करेंगे हम 2-3 इसके, इसमें पता लगेगा ये इसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है किसी और तरीके से सॉल्व नहीं सकता, लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कम कर देती है, आपका हसल कम करती है, आप ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आते। हम आगे बढ़े, अगर ये सवाल हो चुका है तो हम अगली प्रॉब्लम पे चले जाएं। चलें जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम जाते हैं। अच्छा देखें, ये है एक सवाल, अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग अपवर्ड टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसमें जो इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है, एंगल जो 30 डिग्री दिया हुआ है, हाइट जो दी हुई है बिल्डिंग की जहाँ से पत्थर को गिराया गया 45 मीटर है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द स्टोन जस्ट व्हाट इज द सॉरी मैंने मिस्टेक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ये वेलोसिटी लिख लीजिएगा इसमें, मैं स्लाइड जब आपको सेंड करूँगा तो एडिट करके सेंड करूँगा। तो दोबारा में सवाल सुन लीजिए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से पत्थर को भाई किसी का निशाना लगाया गया भाई, ऑब्वियसली चीख से अंदाजा होगा कि कौन साहब थे या साहब थी ड्राइवर थी, और इतनी ऊपर से जो उन्होंने एंगल लिया वो 30 डिग्री का लिया है, और जो उनकी स्पीड थी पत्थर को फेंकने की वो 20 मीटर पर सेकंड थी। जिस बिल्डिंग को मोहतरम खड़े होकर ये पत्थर फेंक रहे थे उस बिल्डिंग की जो हाइट थी वो 45 मीटर थी, और आपको ये मालूम करना है कि वो ज़मीन तक कितनी देर में पहुंचेगा, और जिस वक्त वो ज़मीन से वो पत्थर टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा ये सवाल है क्लियर। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें डायग्राम ड्रॉ करना है अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक, कोई बहुत खूबसूरत नहीं होनी चाहिए लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाना चाहिए। अब देखिए ये एक डायग्राम मैंने ऐसी यहीं के टूल यूज़ करके बनाई है, आपको नज़र आ रही है ये एक बिल्डिंग है यहाँ पर, और उसकी हाइट है 45 मीटर, और 30 डिग्री का एंगल है 20 मीटर पर सेकंड है, और ये देखिए लैंडिंग हाइट है और ये लॉन्चिंग हाइट है, दोनों हाइट डिफरेंट लेवल्स पर हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पुराने प्री डिफाइंड फार्मूले इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकते, मसला हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको यूज़ करनी पड़ेंगी पुरानी लेकिन स्टिल यूजेबल इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। दूसरी चीज़ जो हमें तय करनी है, मैंने ओरिजिन का डिस्कस भी किया हुआ क्लास में, कि हमें सबसे पहले ये तय करना है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कहाँ से खड़े होकर करेंगे। हमारे पास बहुत सारी पोजीशन है, हम चाहे तो बिल्कुल इसकी बेस से खड़े होकर प्रॉब्लम को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने एरो से ओरिजिन बनाया यहाँ से भी देख सकते हैं, हम चाहे तो ऊपर भी खड़े होकर देख सकते हैं, यहाँ भी नीचे भी खड़े होकर देख सकते हैं, लेकिन हमने जो है आसान पोजीशन में जहाँ से हमने पत्थर को थ्रो किया उसको हमने ओरिजिन लिया। जैसे हम पोजीशन वहाँ लेते हैं तो ओरिजिन वहाँ आएगा, इसका मतलब ये कि वहाँ पर एक्स की वैल्यू भी जीरो हो गई और वहाँ पर वाई की वैल्यू भी जीरो हो गई। इस कंडीशन के लिहाज से जो बेस है बिल्डिंग का वो प्लस 45 मीटर नहीं लिखा जाएगा बल्कि वो माइनस 45 मीटर का जाएगा, डेप्थ कहलाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी की समझ में ना आए तो सुन लें बहुत गौर से, कि जैसे ही मैंने ओरिजिन उस पोजीशन पे लिया जहाँ से मैंने पत्थर को थ्रो किया था, तो उस पोजीशन पे जैसे मैंने एरो क्लिक किया, ठीक उस पोजीशन पे जो वैल्यू हो गई वो हो गई 0 0, यानी एक्स की वैल्यू भी वहाँ पे 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। अब अगर ऊपर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर इस पोजीशन से नीचे जाएंगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। इस तरह से जो बिल्डिंग की हाइट है उसको हम एज अ डेप्थ लेंगे और माइनस के साइन के साथ लेंगे। इसी तरह से माइनस 45 मीटर से अब जितनी भी आपकी हाइट होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो पहली बात तो ओरिजिन तय हो गया, ये तय हो गया कि पुराने फार्मूले यूज नहीं होंगे। नाउ द सेकंड एनालिसिस, जैसे कि मैंने कहा था कि फार्मूला यूज नहीं, लेकिन बहरहाल सेकंड पोजीशन, सेकंड जो हमारा जो स्टेप था वो होता है कि सबसे पहले अगर आपके पास वेलोसिटी और इनिशियल लॉन्चिंग एंगल गिवन हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको दो में रिजॉल्व कर लेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखिए मैं डायग्राम पे दोबारा जा रहा हूँ, शायद किसी को समझ में नहीं आया हो, दोबारा सुन लीजिए कि आपने एक पत्थर को थ्रो किया, एंगल 30 डिग्री था, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के, पत्थर ने एक कर्व लिया और बिल्डिंग की हाइट से भी नीचे जाके किसी हिसाब से जाके लगा। तो अब जो जहाँ पर पत्थर ने लैंड किया और जहाँ पर पत्थर जहाँ से पत्थर को फेंका गया वो मुख्तलिफ हाइट्स पर हैं, पुराने फार्मूले नहीं लगेंगे। दूसरी बात ये कि आपने जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपने इनिशियल पोजीशन देखनी पड़ती है, डिसाइड करनी पड़ती है, ओरिजिन डिसाइड करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर ओरिजिन डिसाइड किया, ये पोजीशन में ओरिजिन यहाँ पर भी ले सकता था, मैं ओरिजिन अपनी मर्जी से कहीं पर भी ले सकता था, लेकिन मैंने सबसे बेहतरीन पोजीशन चूज़ की वो जगह जहाँ से पत्थर को फेंका गया।
जैसे ही मैंने कहा कि ये ओरिजिन है, इसका मतलब ये कि इस पॉइंट पर जो पोजीशन होगी वो हो गई 0 0, यानी इस पॉइंट पर x की वैल्यू भी 0 है, इस पॉइंट पर y की वैल्यू भी 0 है। नीचे जाएंगे अगर तो माइनस में वैल्यू होगी, इससे ऊपर जाएंगे तो प्लस में वैल्यू होगी। ये बताने का मकसद था मेरा। दूसरा स्टेप जो करेंगे वो ये करेंगे, इसमें हाइट में क्या इसलिए ले रहे हैं, देखें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग दिमाग में ध्यान दे ज़रा। मैंने बिल्डिंग की आपको हाइट दी है, लेकिन आपने ओरिजिन ऊपर ले लिया। जब आपने ओरिजिन ऊपर ले लिया तो y की वैल्यू वहाँ पर 0 होगी। अब आप ऑब्वियसली डाउनवर्ड जब भी आप जाएंगे तो वैल्यूज नेगेटिव होती है, इसलिए आपकी 45 मीटर की अगर मैं यहाँ से नापूंगा तो हाइट होगी, लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे तक जाऊँगा तो ये डेप्थ कहलाएगी, इसीलिए इसे नेगेटिव लेंगे। उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी एक्स एक्सिस पे जो कि कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी आखिर तक, वो है 17.3 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी जो थी आपकी वाई एक्सिस पे वो थी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 30 आप वैल्यू रख के देख लीजिएगा यहाँ पर। अच्छा ठीक है, मैंने लिख भी दिया है। अच्छा, जो मैंने जो सवाल लिखा था मैंने लिख भी दिया। वी मस्ट डिसाइड द ओरिजिन बिकॉज वी विल डिफाइन एवरी पोजीशन फ्रॉम देयर। So if the origin is where the stone was thrown, then the height of building will be taken as the depth and used with negative sign. ठीक है, वी कैन डिवाइड द ऑल्टीट्यूड इनटू टू पार्ट्स, सेपरेट इंडिपेंडेंट पार्ट्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इसी पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमने दो डिफरेंट वेलोसिटी की थी। अच्छा, अब ये डेटा आपके पास डेटा में मौजूद है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आपके पास डेटा में मौजूद है वर्टिकल वेलोसिटी, आपके पास हाइट मौजूद है जो ओरिजिन के ऊपर लिया हुआ है, इसलिए इस हाइट को हम नेगेटिव लेंगे। पूछा आपसे गया है कि आप ज़मीन तक कितनी देर में पहुंचेंगे, ये पूछा गया है कि ज़मीन से टकराते वक्त पत्थर की वेलोसिटी कितनी होगी। अगर आप ओरिजिन नीचे ले लेंगे तो ऑब्वियसली आप फिर हाइट को पॉजिटिव लेंगे। क्लियर? अच्छा, फॉर दैट, लेकिन मैंने कहा कि हम हमेशा सिंपलेस्ट वे पे जाएंगे। अगर आपको यूज़ है तो देखिए, ये बिल्कुल आखिरी दफ़ा मैं कह रहा हूँ आपसे, और दोबारा मैं नहीं कहूँगा। डिवाइड कैसे करेंगे वेलोसिटी? डिवाइड नहीं करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ये एक वेक्टर है, वेक्टर जो है अगर एंगल के साथ हो तो दो हिस्सों में रिजॉल्व होता है। और जैसे एफ है, एफ एक्स इजिकल टू एफ कॉस थीटा, इस तरह वी है तो वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट साइन थीटा। तो ये हमने डिवाइड नहीं किया, रिजॉल्व किया है टू पार्ट्स। और ये दोनों पार्ट जो हैं ये दो डिफरेंट प्रॉब्लम डिस्क्राइब करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आइंदा अगर क्लास में कोई ये टेढ़े मेढ़े नाम से आया, अपने ओरिजिनल नाम से नहीं आया, तो मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि मैं तो रिमूव कर दूंगा और उसके लिए फाइनल में प्रॉब्लम हो जाएगा। अटेंडेंस मैंडेटरी शायद हो ना हो, वो रखे ना कि मैं रख दूंगा, मैं एग्जाम में नहीं लूँगा उसका एब्सेंटी करके भेज दूंगा। तो आइंदा जब भी मेरी क्लास में अटेंड करें अपने नाम से आए, या अपने मोबाइल के नाम से किसी और नाम से आने की कोशिश मत कीजिएगा आइंदा। एंड में वॉइस ओपन होगी, एंड में, अभी नहीं होगी। ठीक, जो सवाल बोलना है वो चैट पे बोल दें। मैं आवाज़ आखिर में खोलूँगा, अभी नहीं बोलूँगा, मुझे लेक्चर ख़त्म करने दें प्लीज़। कुछ सवाल है तो बताएं, और कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल किया किसी ने कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों यूज़ करेंगे भाई। तो आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, ये क्या चीज़ है? ये मूवमेंट ही है ना, तो इक्वेशन, जब वो मोशन की इक्वेशन मोशन है तो उसको डिस्कस करने के लिए मोशन की इक्वेशन यूज़ की जाएगी।
तो और कौन सी इक्वेशन यूज होगी? फ्लूइड फ्लूइड डायनामिक्स थोड़ी कि फ्लूइड इक्वेशन की मोशन यूज की जाएगी। ये मैकेनिक्स इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन ही आती है। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और टू जे। हम अपनी डेटा के लिहाज से इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं कौन सी इस्तेमाल की जाए। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने इसलिए यूज़ किया, ओरिजिनल हम यूज़ नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये, ओरिजिनल केस में हमारे पास रेंज नहीं है। रेंज नहीं है तो हमारे पास एक वेरिएबल कम है, टाइम मालूम करना है। तो डिस्टेंस होता है एच इक्वल टू वी एक्स टी, टाइम भी गिवन है, रेंज भी गिवन है, तो वी कैन नॉट यूज द ओरिजिनल केस, वी हैव टू यूज द वर्टिकल केस। वर्टिकल केस में हम क्यों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं? इसका रीजन ये है कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है। फाइनल वेलोसिटी जब गिवन नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सक्लूड हो जाती है, तो हमारे पास बच जाती है वो सेकंड इक्वेशन में होती है। सेकंड इक्वेशन में जो नेगेटिव साइन है ये इसलिए कि जी हमने डाउनवर्ड लिया हुआ है, तो उसको डायरेक्ट हमने उसकी नेगेटिव साइन यहीं पर ही फॉर्मूले में ही बिल्ड इन कर दी है। अच्छा, जब हम वैल्यूज रखते हैं इसमें वाई की जगह -45 मीटर, वी नॉट आई की जगह इसकी जो इक्वेशन थी वाई की, तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन के लिहाज से टाइम आएगा 4.22 मीटर। और इसके बाद हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी के लिए क्योंकि अब हमारे पास टाइम आ चुका है तो वी कैन यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगेन मैंने यहाँ पर प्लस जी टी की बजाय माइनस जी टी नेगेटिव डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट किया। इसके लिहाज से हमारा जो फाइनल वेलोसिटी आती है वो आती है -31.3 मीटर। दूसरी खास बात ये थी इसमें कि अब हमें यूज़ करनी थी रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्योंकि जो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी थी वो चेंज नहीं होगी, इसमें कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। और हमें जो वेलोसिटी निकालने की, अगर आप सवाल देखें क्लियर क्वेश्चन में, इसमें जो आपसे पूछा गया है रिक्वायर्ड में, वो फाइनल वेलोसिटी जो है ये ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना वर्टिकल है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब ये कि आखिर में आपको जिस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर को हम मालूम करते हैं कि अगर मैं एक्स का हम एफ निकालना हो तो अंडर रूट एफ एच स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर होता है। इसी तरह से अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो बराबर होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई एफ स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होगी आपकी ओरिजिनल केस में, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी -31.3 का स्क्वायर करेंगे और एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी थी आपके पास वो थी आपका 17.3 मीटर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और उसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास फाइनल में ये जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी। वो मेरे ख्याल में इन दोनों का इसी तरह से होगा। तो अब हमारे 10 मिनट्स रह गए हैं, मीटिंग ख़त्म होने वाली है। अब मैं जो हूँ आपको म्यूट ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने स्टॉप कर दिया आपका। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। और मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, आपस में भी बात कर सकते हैं। सर जी सर मेरा सवाल ये है कि जब हम हाइट से नीचे जब आ रहे हैं, मतलब तो आ रहा है तो फिर हम -1/-जी एक बात याद रखें कि आप एक वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं। वेक्टर्स में डायरेक्शन मायने रखती है, इसलिए अगर आपने ओरिजिन ले लिया है हाइट पर, पोजीशन अगर हाइट पर ले लिया है उस कंडीशन के लिहाज से आप जो है जब नीचे जाएंगे तो वो वैल्यू, जिस तरह से आप कोई ओरिजिन बनाते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस में, ओरिजिन जहाँ से आपने ले लिया है तो वहाँ डाउनवर्ड में वाई एक्सिस में वैल्यू नेगेटिव में होती है। इसलिए अगर आपने पोजीशन जो है पत्थर जहाँ से क्या वहीं पर ओरिजिन ले लिया है तो इन दैट केस आपकी जो हाइट होगी -45 होगी। क्या मैंने सवाल का जवाब दे दिया आपको? हेलो जी सर। हेलो जी जी सुन रहा हूँ मैं, फरमाइए। हेलो जी कौन बात कर रहा है बताइए, आपने कहिए। आपने बिल्डिंग को सही सही शादिब अहमद।
आवाज़ आपकी कट के आ रही है, दोबारा बोलिए शाहजेब साहब। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप बिल्डिंग के ऊपर से ओरिजिन ले रहे हैं और आप नीचे हाइट को डेप्थ कंसीडर करके उसको आप नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन जब अगर हम लोग नीचे से ओरिजिन नीचे ले रहे अगर हैं फिर आप हमारी हाइट ओरिजिन पॉजिटिव हो लेंगे, जाएगी तो बाकी वैल्यूज तो हमारी सेम रहेगी, तो हमारे आंसर। नहीं आपको जब जी भी, जी जब आप ओरिजिन ले लेंगे जीरो पर, तो जो लॉन्चिंग हाइट है, लॉन्चिंग हाइट जहाँ से आप वेलोसिटी लेंगे 45 मीटर पर ठीक होगी। है। सही यानी पत्थर लॉन्च होगा 45 मीटर से, सही। ठीक है, और सर मैं लैंड करेगा जीरो पे फिर वो। तो नहीं सर, लैंडिंग, वही ना, जब जो वही लैंडिंग जब हाइट होगी वो जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस कंडीशन में क्या है कि जब आपने ओरिजिन ऊपर लिया है तो लैंडिंग जो है वो -45 पर है। आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि हम आसान तरीन और बेहतरीन सवाल तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे आसान तरीन और नहीं बेहतरीन तरीका यही है कि ओरिजिन जो है वहाँ पर ले सर, जहाँ से हमने पत्थर को। मैं वो समझ गया सर वो समझ आ गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप नीचे तो ओरिजिन ले रहे हैं तो हाइट पॉजिटिव हो रही है और ऊपर से ले रहे हैं तो डेप्थ नेगेटिव हो रही है, तो जी, बाकी वैल्यूज तो सेम है, तो हमारा आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर पे फर्क बाकी नहीं पड़ेगा हमारे। वैल्यूज, बाकी वैल्यूज पर एक बार गिवन हम का है, हाइट नेगेटिव ले रहे हैं, एक लेकिन बार पॉजिटिव ले रहे हैं। बाकी वैल्यूज जब में आप सॉल्व करते हैं, इक्वेशन लगाते हैं ना, उस इक्वेशन में तो सही। आप हाइट ले रहे हैं -45, तो उसके उसका जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट होगा, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम माइनस लें या प्लस लें अगर तो आप हमारा प्लस आंसर पे कोई लेंगे तो फर्क नहीं आपका पड़ेगा। आंसर गलत आएगा, क्योंकि आपने ओरिजिन ऊपर लिया है। अगर आपने +45 ले लिया, नहीं नहीं, हमने ओरिजिन, वो सर अगर आपको कैसे पता चलेगा कि हमने डायग्राम बनाई है अपनी कंसिडरेशन के हिसाब से, आपका जो अगर हम फार्मूला ओरिजिन है वो नीचे ले रहे आपको हैं। सही जगह पर लेके जाएगा ना, फार्मूला बिल्कुल क्लियर है। नहीं, फार्मूले जो में आप जो, फॉर्मूला है उसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर अगर हम हाइट नेगेटिव रखें, हमारा ओरिजिन ऊपर है, और अगर हम हाइट पॉजिटिव रखें अपने ओरिजिन को नीचे लगा के, गलत तो आएगा हमारे जवाब, आंसर में फर्क आ जाएगा। बिल्कुल गलत आएगा अगर आप ओरिजिन ऊपर लेंगे और हाइट पॉजिटिव लेंगे। नहीं, ओरिजिन ओरिजिन आपको नीचे नीचे, लेंगे, हाइट पॉजिटिव लेंगे। जवाब ओरिजिन सही नीचे आएगा, लेंगे, हाइट जवाब पॉजिटिव वही लेंगे। आएगा, जवाब वही आएगा, जब वही, तो वही हाइट को आएगा। प्लस या नेगेटिव करने से आंसर चेंज नहीं आएगा। हाइट को देखें, आप ये याद रखें, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, ठीक है ना। अगर आप 45 मीटर प्लस करते हैं तो उसका मतलब है कि डिस्टेंस में ऑलरेडी 45 मीटर ऐड होगा। हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं h=VIT + ½ AT², उसको हम, वो एक मॉडिफाइड इक्वेशन है। असल में यहाँ पे दो हाइट्स होती हैं, YI YF, ठीक है। अगर सही आपने नीचे ग्राउंड ले लिया तो उसका मतलब है ओरिजिनली इनिशियल हाइट जो है 45 मीटर और आपको ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके सॉल्व करेंगे। अगर आप ओरिजिन ऊपर लेंगे तो फिर आप इनिशियल हाइट जो लेंगे उसकी वजह वो जीरो लेंगे। बात समझ में आ रही है आपके? सही। सर अगर एक बार आप वो आप दिखा सकते हैं मुझे, आपने सॉल्यूशन किया है फॉर्मूला फार्मूला जो स्क्रीन पे? मैं आपको स्लाइड से भेज ही रहा हूँ, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन दोबारा से, 1 मिनट पहले मैं शेयर, हाँ, 1 मिनट। Come on, sir. Taking जी too much time. जी, कहाँ पूछना जा रहे थे, बोलिए ज़रा। ये कोई, ये क्वेश्चन थी ना आपकी, ये, जी जी, एक क्वेश्चन थी, चलिए। ये क्वेश्चन थी। अगर मैं ओरिजिन नीचे ले लूँगा, ठीक है, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ऐड करनी पड़ेगी 45 मीटर इनिशियल हाइट, उसके बाद जाके सॉल्व होगा। अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे इनिशियल हाइट ऐड नहीं करनी पड़ती, मुझसे जीरो सपोज करता हूँ तो फॉर्मूले में ऐड ही नहीं होता वो। सारी बात आपकी। सर मैं बोल रहा हूँ, जैसा भी आपने सवाल सॉल्व किया उसके अंदर आपने एंगल 20 रखा, एंगल 30 रखा है, ठीक हाँ, है। तो आपने लॉन्चिंग एंगल थोड़ी चेंज हो जाएगा अगर आपने ओरिजिन चेंज कर दिया। वेलोसिटी नीचे से सॉल्व करेंगे तो। लॉन्चिंग एंगल चेंज नहीं होगा, लॉन्चिंग एंगल हाँ, ये जहाँ भी से है। पत्थर को थ्रो किया है वहाँ सही से सही 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 बंदर सही लिया जाएगा, सही 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 समझ गया। ठीक है। चलें, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और कोई सवाल है, क्योंकि क्लास एंड हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात मुझे बतानी थी आज कि आप तमाम स्टूडेंट जो हैं वो, प्लीज़ अब ये बात बंद करें वरना सबको म्यूट कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। सुन लें पहले बात, कि आप सब लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम पर जो है अपना साइन अप बनाएं अपने ईमेल एड्रेस से। कैसे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम पर, तो उसके लिए चाहिए हमें। माइक्रोसॉफ्ट टीम पर आपको ईमेल एड्रेस, अपने ईमेल एड्रेस से साइन अप बनाइए। उसमें वो सर फ्री जीमेल साइन से अप है, लॉगिन हो जाएगा? जीमेल का ही वो यूज़ कीजिएगा। उसका पासवर्ड आप अलग बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम का, या वो भी रख सकते हैं।
जीमेल से लॉगिन लेके नहीं, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे साइन अप करके अपना अकाउंट बनाए, क्योंकि मैं बनाऊंगा क्लास सर उसमें। सर अकाउंट बना लिया, इसको क्या आ करें रहा है फिर? कि अगर जब अकाउंट बना लेंगे तो मुझे वो ईमेल एड्रेस सेंड कर दीजिए, तो मैं फिर मैं क्योंकि होस्ट हूँ HEC की तरफ से, तो मैं फिर आपको एक क्लास बनाऊंगा, उस क्लास में आपको एनरोल करूंगा उस ईमेल एड्रेस के थ्रू। तो अगर आपका साइन अप बना हुआ होगा तो मुझे वो शो सर होगा, मैं आपको ऐड कर सकता हूँ। अगर आपका साइन अप नहीं बना हुआ होगा तो मैं एज अ गेस्ट ले सकता हूँ, आप एज अ क्लास में एज अ स्टूडेंट एनरोल नहीं हो सकते। सर उसमें अकाउंट के 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो स्कूल वाला जो है वो तो उसमें तो हो नहीं रहा साइन इन। क्योंकि आपके पास जो जीमेल अकाउंट है वो स्कूल का नहीं है ना, यूके का नहीं है। सर सर फिर वर्क को सेक्शन को स्टूडेंट अकाउंट के लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी अकाउंट हो, वो आपके पास है नहीं, तो फिलहाल वो ना करें। इससे फिर फिर हम क्या कर सकते हैं? दूसरे बाकी सर वर्क वर्क भी यूज़ बनाएंगे करें, ना फिर। इस्तेमाल करें सर फिर हम। वर्क का बना लें, किसी का बना लें, तो मैं टीम क्लास बना लूंगा, फिर उसको टीम बना लूंगा उसकी। सर आप बना के फिर बता दीजिएगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी कोई मुझे वीडियो मिल जाए किसी की तरफ से, किसी होता है तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे, तो वो देख लीजिएगा। कोई सवाल मौजूद है? ईमेल एड्रेस क्या करना है? ईमेल सर एड्रेस तो आपको मुझे ईमेल एड्रेस ईमेल एड्रेस मेरे पास, वो तो आप ग्रुप पे भी सेंड कर दें, CR को सेंड कर दें, मुझे मिल जाएगा। लेकिन उस ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम का अपना साइन अप बनाना है, साइन इन। यस सर, वो बना लिया है, वो बना लिया है। ठीक है, वो मुझे तो फिर वो ईमेल एड्रेस अगर मुझे सेंड करेंगे तो जब माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जब मैं सर्च करूंगा आपके ईमेल एड्रेस तो मुझे शो हो जाएगा, वरना वो एज अ गेस्ट लेता है। एज अ गेस्ट जब हम लेते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन महदूद हो जाते हैं, मैं आपको असाइनमेंट दे नहीं सकता, आप असाइनमेंट मुझे जमा नहीं करा सकते, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, ये फास्ट आपने क्या लिखा है कि 4.22 यूनिट, 4.22 टाइम सेकंड में ही होगा, यूनिट सेकंड होगा ऑब्वियसली। कोई सवाल रह गया तो मुझसे कर लें, तो थोड़ी देर में ये क्लास ऑफ होने वाली ऑटोमेटिकली। सर ये हमने G- में क्यों लिया था? अच्छा, आपके ख्याल में हमें क्यों लेना चाहिए था, हमें पॉजिटिव क्यों? चले हम उल्टा चलते हैं, हम पॉजिटिव लें। क्यों पॉजिटिव क्यों लें? हम तो नीचे आ रहे थे ना सर, ऊपर से नीचे, तो लेकिन सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो पॉजिटिव होती है। ये आपसे किसने कहा? यही होता है ना सर, जब हम ऊपर फेंकते हैं तो देखिए एक सर। बात याद रखें, अब आप ना उससे निकले, आप मैट्रिक ऑफ फर्स्ट ईयर से, आप जो इनिशियल कंडीशन डिफाइन करेंगे उस इनिशियल कंडीशन के लिहाज से बाकी तमाम फोर्सेस डिफाइन होंगे। अगर आप इनिशियल कंडीशन में सपोज कर लें कि एवरीथिंग विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड इज पॉजिटिव, एवरीथिंग विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड इज नेगेटिव, उस लिहाज से आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि फोर्स की डायरेक्शन में होगी वो भी नेगेटिव होगी। बात समझ में आ गई आपके?